परिवार की जवाबदारी। हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत ना होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता था कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक कोमल को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे पिंटू को नींद से जगाना नहीं चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर कोमल हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोकर बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह कोमल खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। कोमल को इस तरह की जीवन शैली से कोई समस्या नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी शाख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करनी ही पड़ती है। खाना खाते हुए मैंने कोमल से पूछा, हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया। कोमल ने शिकायत भरे लहजे से कहा, लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक पिंटू स्कूल चला जाता था। पिंटू की हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता, और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर कोमल को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही कोमल नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता, हमेशा वाला घसा पीटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही कोमल मुस्कुराकर खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो पिंटू मुंह फुलाए बैठा था। क्यों जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने पिंटू से पूछा तो पिंटू ने जवाब दिया, आज संडे है। पिंटू ने गुस्से भरी आवाज़ से कहा तो मैं समझ गया कि काम की भागदौड़ में मैं यह भी भूल गया था कि आज संडे है। और आज के दिन मैंने पिंटू के साथ मूवी देखने का वादा किया था, लेकिन आज तो मुझे मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख चिंटू को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे में कितना पैसा कमा लेते हो? अचानक चिंटू ने पूछा। चिंटू ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1000 रुपये। मैंने कहा, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हैं? चिंटू ने कहा, लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, चिंटू ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने चिंटू को 500 रुपये दे दिए। पिंटू उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। पिंटू ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकालकर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। पिंटू की इस हरकत पर मैंने गुस्से से पिंटू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मैं मन में बस यही सोच रहा था कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है? हालांकि मैं भी तो पिंटू को यही सिखा रहा था। कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।